नमस्ते बच्चों। उस दिन हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम था सपूत। आज हम उसके आगे का पाठ जो आधा बचा था वो पढ़ने वाले हैं। उस दिन हमने पढ़ा था कि 3 महिलाएं कैसे पानी भरने के लिए आती है। वो अपने बच्चों के बारे में कैसे बताती है। पहली अपने बच्चों का बताती है वो कितना विद्वान है, दूसरी बताती कितना पहलवान है, और तीसरी अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो आधा पाठ हमने पढ़ा था, अभी उसके आगे का पाठ हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आगे क्या है। तीसरी महिला गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। क्या कहा उन्होंने कि आज मेरा लाल जो है वह कहाँ गया, वह मेरा लाल आज मेला देखने गया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियों ने अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन नहीं करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखाई दिया। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। इस पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह से पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों से भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। पहले स्त्री के लड़के ने क्या बताया कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, घर आके भोजन करूँगा। और दूसरी स्त्री के लड़के ने कहा कि माँ, मैं पहलवान को मैंने आज कुश्ती में पछाड़ा, तो तुम पानी लेकर जल्दी आना, क्योंकि मुझे ज़ोर से भूख लगी। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपनी सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो दोनों स्त्रियों की लड़कियों ने उनको बताया कि जल्दी खाना बना के रखना। पर तीसरी स्त्री का जब लड़का आया तो उसने कहा कि माँ, तो पानी लेने क्यों आई? मैं तो आने वाला था। और यह कहकर उसने अपनी माँ के सिर पे जो घड़ा था वो अपने सिर पर ले लिया और वह चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो उस बेटे को देखते ही दोनों स्त्रियों का जो सिर था वो संकोच से क्या हो गया, नीचे झुक गया। और उनको समझ में आया कि हम अपने बेटे के बारे में इतने बता रहे, पर हमारे बेटे से अच्छा सपूत किसका बेटा है, यह तो तीसरी स्त्री का बेटा है। और उन्होंने वैसे ही समझ गए कि इसका बेटा ही बहुत ही अच्छा है, जो माँ की सेवा और कर्तव्य का ज्ञान उससे बहुत अच्छी तरह से है। इस प्रकार इस कहानी में बच्चों 3 स्त्रियों के बेटों के बारे में बताया गया है। यह कहानी आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। उस दिन की जो आधी कहानी हुई थी उसके आगे की यह कहानी है। यह पढ़ के अच्छी तरह से आपको इसमें से जो कठिन शब्द है वो निकालने हैं। आज हमारा यह लेसन पूरा समाप्त हुआ, तो आपको यह पूरा लेसन पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।